मान्यवर, बातें बहुत छोटी हैं। एक बड़ी मार्मिक कहानी मुझे याद आ रही। एक छोटी सी बच्ची थे, ये सच घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एक पोस्टमैन उस छोटी सी बच्ची के घर में जाके डोरबेल बजाता है। बच्ची की आवाज आती है कि कौन हो तुम? पोस्टमैन कहता है मैं डाकिया हूं, डाक लेकर आया हूं। बच्ची ने कहा दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए। पोस्टमैन ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे साइन लेना है, तुम्हें साइन करना पड़ेंगे। बच्ची ने कहा पोस्टमैन भाई 5 मिनट में आती हूं। पोस्टमैन बाहर खड़ा है, बच्ची भीतर है। 5 मिनट क्या 10 मिनट हो गए। पोस्टमैन को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि एक घर में 10-10 मिनट लगाऊंगा तो कैसे इतनी सारी डाक बांटूंगा। उसने कहा कि तुम्हें डाक लेना है या नहीं लेना है? बच्ची ने कहा कि मैं आ रही हूं। अरे बोले कब से आ रही हो? एक घर में 10 मिनट लगाऊंगा तो इतने सारे खत कहां से बांटता फिरूंगा। उसने कहा बस मुझे क्षमा करें, मैं बस आने ही वाली हूं। कहते हैं 15 मिनट हो गए। पोस्टमैन का दिमाग चढ़ गया। वह साइकिल उठा के वापस जाने लगा। जैसे ही साइकिल पर पैर रखता है, दरवाजा फट से खुलता है। पोस्टमैन खड़ा का खड़ा रह जाता है। वह क्या देखता है कि जो इतनी देर लगा रही थी, उस बच्ची के दोनों पैर नहीं हैं, वह अपाहिज है और घर में कोई नहीं है उसके। अपाहिज बच्ची है। पोस्टमैन साइकिल से उतरा, पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें छलछला गई उसकी। इस बच्ची को दरवाजे खोलने में देर क्यों हो रही थी? पोस्टमैन को थोड़ी देर पहले उस बच्ची पर गुस्सा आ रहा था, अब उसे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैं कैसा इंसान हूं जो इस अपाहिज पर गुस्सा करते रहा। अरे इसके दोनों पैर नहीं हैं, दरवाजे आने तक में टाइम तो लगा होगा। रो पड़ा पोस्टमैन। जाकर के उस बच्ची के पास पहुंचा। बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे बारे में गलत विचार बना लिए, मुझे नहीं मालूम था कि तू अपाहिज है। बच्ची ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही सोचती। लाओ मेरी डाक कहां है? जैसे ही उसने खत दिया, बच्ची ने देखा मई जून का महीना, पोस्टमैन के पैर में जूते नहीं हैं। उसने सोचा कि यदि मैं इसे जूते दूंगी तो ये तो मेरा एहसान लेगा नहीं। चला गया पोस्टमैन अपने घर, और जैसे ही घर गया तो लड़की ने सोचा कि मैं क्या करूं जो मेरे लिए 15 मिनट खड़ा रहा, और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं मेरे भाई। बच्ची ने झट से भीतर गई घिसटते हुए, एक स्केल लेकर के आई और पोस्टमैन का पैर का निशान जो धरती पर पड़ा था, स्केल से उसका नाप ले लेती है। और नाप लेकर के वह अपने पापा से कहती है पापा इतना बड़ा जूता ला करके मुझे दे दीजिए। पापा ने कहा बेटा तू क्या करेगी? बोले ये सब मुझे नहीं मालूम है पापा, बस एक जोड़ी जूता ला करके दे दीजिए। कहते हैं 15 दिन बाद पोस्टमैन फिर एक डाक लेकर आया। बच्ची एक डिब्बे में जूते पैक करके रखी थी। जैसे ही आया, डाकिया ने डाक दी। बच्ची ने कहा कि भैया मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूं, आज मेरा जन्मदिन है। तेरा जन्मदिन है? बोले हाँ। अरे बेटा पहले बताती, तेरा जन्मदिन है तो उपहार तो मुझे देना चाहिए। बोले नहीं भैया, तुमने उस दिन मेरे लिए 15 मिनट इंतजार किया था, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाई हूं। पोस्टमैन के हाथ में डिब्बा दिया। पोस्टमैन ने से कहा कि अभी मत खोलना, घर में जाकर के इसको खोलना। मेरा आपसे निवेदन है
मेरा ये उपहार लोगे या नहीं लोगे? उसने कहा, बेटी तेरा उपहार? तू तो उपहार की बात करती है, तू तो जहर भी दे तो ये पोस्टमैन लेने को तैयार है, उपहार की क्या बात करती है? बोले, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी यदि आपने मेरा ये उपहार ग्रहण कर लिया। पोस्टमैन ने उपहार लिया, घर पहुंचा, और जैसे ही घर पहुंचता है डिब्बा खोलता है, पैकिंग, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि छोटी सी गुड़िया ने मेरे लिए जूते प्रदान किए हैं। चल 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 चल, आंखें बह गई। जा गया पोस्टमैन, दौड़ा दौड़ा गया पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट मास्टर से बोला, आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूं, मैं आज के बाद ये नौकरी नहीं करूंगा। पोस्ट मास्टर ने कहा कि बात क्या हो गई? बोले, बस मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, अब मैं ये नौकरी जीवन में कभी ना कर पाऊंगा। अरे, पोस्ट मास्टर ने कहा, ऐसा क्या हो गया? बोले, बस कुछ मत पूछो मुझसे, आज मेरी इंसानियत रोम रोम से रो रही है, आंसू बहा रही है। बोले, बात क्या है? पोस्टमैन ने सारी कहानी सुनाई। पोस्ट मास्टर ने कहा, इसमें नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है मेरे भाई? बोले, नौकरी इसलिए छोड़ रहा हूं कि उस बच्ची ने, अपाहिज ने, जिसके पैर नहीं थे, उसने मुझे जूते दे दिए। बताओ पोस्ट मास्टर साहब, मैं उस बच्ची को पैर कहां से ला करके दूंगा? जो मेरे पैरों में जूते पहना रही है, मैं उसे पैर कहां से प्रदान करूंगा? इतनी मानवता। आंखें भर रही हैं सबकी ये घटना सुन के। लगता है इंसानियत आज भी मौजूद पड़ी हुई है। जरा सोचिए आप एक बार। वो पोस्टमैन कहता है, बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो मेरे पैरों के जूतों का ख्याल रखती है, तो क्या मेरा फर्ज उसके पैरों का ख्याल रखने का नहीं बना करता है? अब मैं नियम लेता हूं, आज से ये नौकरी कभी ना करूंगा और ये जूते मैं पहन नहीं पाऊंगा, और डांट आएगी तो उस बच्ची के सामने मैं जा नहीं पाऊंगा। इतना बड़ा उपकार उसने मेरे लिए किया। कुछ ऐसा करूंगा अपने जीवन में कि जब तक वो बच्ची अपने पैरों पर ना चलने लगे, ये पोस्टमैन शांति से ना बैठ पाएगा। और मान्यवर, उस पोस्टमैन ने बहुत प्रयास किया, बच्ची के पैरों का ऑपरेशन कराया, तो भी बच्ची जब ना चल पाई तो जयपुर फुट लगवाकर अपने हाथों का सहारा देकर उसे चलना सिखा दिया। ये होता है एहसान, ये होता है मानवीयता का धर्म। सोचिए, क्या हम लाखों रुपए ही देकर के धर्मात्मा बनते रहेंगे? क्या हमारे भीतर तनिक भी संवेदनाएं जागृत नहीं हो पाएंगी? मान्यवर, आज एक आदमी हमारे घर पे आ जाता है, थोड़ी सी सहायता मांगता है, हमारे अंदर शंका पैदा होती है। लोगों ने धंधे मचा रखे हैं, लोग रोज के रोज चले आते हैं, ये व्यापार मचा लिया है। एक आदमी से धोखा खाकर क्या हर जरूरतमंद को तुम दुत्कार दोगे अपने दरवाजे से? मेरे भाई, बुरा वक्त जिंदगी में किसके पास नहीं आता है? आज तुम्हारे पास सब कुछ है, वो दिन भी आ सकते कि हमारे पास कुछ ना रहे। और जब जिंदगी किसी के सामने हाथ फैलाएगी और जब वह दुत्कार के भगाएगा, सोचो उस समय हमारे जीवन कैसा होगा, विचार करें।